हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल। नई ऊर्जा के साथ सभी बच्चों का हमारे एक्टिव स्टडी IQ पोर्टल पर स्वागत है। जैसा कि आपको कल बेसिक बताया गया था, समाकलन के कुछ फार्मूले विशेष तौर पर जो हमेशा आपके प्रश्नोत्तरी में प्रयोग किए जाते हैं, उसी आधार पर आज हम उन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आज पहला क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ उसको हम समझाएंगे। और ये क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x dx। ठीक, बहुत ही बेसिक से, मतलब 2 नंबर से स्टार्ट करते हैं, 1 नंबर 2 नंबर से, फिर हाई लेवल तक के क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि आप अंसाल में चेक करेंगे तो अक्सर ये पूछा जाता है। ठीक, तो इसका हम सोल्यूशन कैसे चेक करेंगे, देखिए हम आपको सर्वप्रथम बताते हैं 1 प्लस, देखो साइन 2x यहाँ प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, दोनों देता है, और यहाँ पे कास भी हो सकता है, और साइन का तो हम बता ही रहे हैं। ठीक है, और 2x जो है इसमें साइन x भी दे सकता है। तो इस प्रकार से सवाल को हल करने के लिए सिंपल सा फार्मूला यूज करना है साइन 2x का। क्या होता है 2 साइन x कास x, ठीक, dx। क्लियर। अब देखें, ध्यान देना है, यहाँ पे 1 की वैल्यू, इसके 2 टर्म जो दिए गए साइन कास, क्या उसमें 1 के लिए कोई फार्मूला है? आप जानते हो, बहुत ही शुरू से पढ़ते आ रहे हो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। लेकिन इसमें एक फैक्ट है, एग्जैक्ट अगर आपका आंसर मैच कराना है तो ध्यान देना, हमेशा के लिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर बराबर 1 होता है, लेकिन इसका व्युत्क्रम यहाँ पे रखना। ठीक है, अपोजिट साइड। तो क्या रखोगे, यहाँ पे रखना है, जैसे साइन पहले कास बाद में है तो कास को पहले लिखना है। ठीक है, तो कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स। क्लियर इतना। अब बताएं, यहाँ पे जो यूज हुआ है आप सीधा सीधा देख ही रहे हैं, साइन 2x बराबर क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स। ठीक, क्लियर, इसी अकॉर्डिंग चलना। अब देखो यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा होगा, तो ये सर्वसम्मिका बन गई है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फार्मूला बन गया किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा कास एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये स्क्वायर, ये जो है रूट क्या होंगे, आपस में निरस्त हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो बचे क्या आपके साथ कास एक्स प्लस साइन एक्स, और जिसका आप आसानी से समाकलन कर सकते हैं। तो कास के लिए क्या बताए थे, कास का होता है साइन एक्स समाकलन, और साइन क्या होता है माइनस कास एक्स प्लस सी। यही सिंपल सा आपका इसका सल्यूशन होगा। और इसी टर्म में अगर आपसे यहाँ पे साइन पूछेगा तो वहां पे वैल्यू रखना है साइन एक्स बराबर, यहाँ पे अर्धांश में हो जाएगा तो यहाँ भी अर्धांश, ये अर्ध कोण में भी बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 रख देना, कास एक्स बाई 2 रख देना। ठीक, तो इसके हिसाब से तो ऐसे ये भी बदल जाएगा, एक्स बाई 2 हो जाएगा एक्स बाई 2, तो यहाँ पे एक्स बाई 2 का फार्मूला बन जाएगा। क्लियर। बहुत ही बेसिक तरीके से आपको समझाएंगे, आपको लगेगा ही नहीं समाकलन बहुत ही कठिन है। ठीक, इसी पॉइंट पे चलते हैं, इसी के हिसाब से एक दूसरा सवाल यहाँ पे देखते हैं, जहां पे हम लिए हैं साइन वहां पे ले लेते हैं क्या कास। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कास 2x dx। ठीक, इसको हल कर लेते हैं, दोनों पूछे जा सकते हैं। तो कास 2x के बहुत सारे फार्मूले होते हैं, कास 2x के बहुत सारे फार्मूले होते हैं। एक होता है 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, अब इसमें आपको चयन करना पड़ेगा कि कौन सा लगाएं जिससे हमें प्रॉपर सोल्यूशन मिल सके। ठीक,
अब देखो अगर इसका यूज करेंगे तो 1 और 1 ऐड हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। इसका यूज करते हैं -1 +1 हट जाएगा तो कुछ सोल्यूशन मिल सकता है। तो इसके देखो प्लस है तो माइनस वाला लगाएंगे, -1 वाला, और यहाँ पे माइनस रहेगा तो +1 वाला लगाएंगे, इसमें +1 हो। ठीक, चलिए चेक करते हैं, इसको पुटअप करते हैं। 1 + 2 cos स्क्वायर x - 1 dx। भैया 1 से 1 बर्बाद, तो यहाँ बचा क्या 2 cos स्क्वायर x dx। इस पर अगर देखा जाए तो 2 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, स्क्वायर रूट इसका निकल जाएगा, तो इसको हम कांस्टेंट के रूप में बाहर ले लेते हैं। यहाँ पे बन गया क्या cos x dx। ठीक, cos के लिए आपको बताए हैं, cos का समाकलन क्या होता है √2, ये बन जाएगा sin x + c। क्लियर, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन आपको सिखाने वाले हैं, और ऐसे ऐसे सवाल आपके पास आपको हम आपके इस ब्लैक बोर्ड पर आपको हम इस प्रकार से बताएंगे कि तुम्हें लगेगा ही नहीं कि ये कैसा जादू है समाकलन का। ठीक, नोट करें। इस वीडियो में शुरू से आप देख रहे होंगे ये 2 फार्मूले लिखे हैं, आपको लग रहा होगा यूं ही है। ठीक, यूं ही नहीं है, ये 100% इस फार्मूले पर सवाल आपसे पूछे जाते हैं। किस टाइप का क्वेश्चन रहता है देखिए, बहुत ही बेसिक तरीके से है, आपको लग रहा होगा कि वैसे ही लिखा गया है। अब इसका हम उपयोग बताने चल रहे हैं, ध्यान देना। इंटीग्रेशन आपसे पूछ सकता है sin 3x cos 2x dx। ठीक, अवकलन नहीं है कि यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा दो, ये है समाकलन। क्या है ये समाकलन, और समाकलन में अभी ऐसा कोई फार्मूला नहीं बताया गया जिससे आप इसको आसानी से आप फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा सकते हैं। है नियम, लेकिन इसमें नहीं लगा सकते हैं आप। ठीक, क्योंकि इसका प्रॉपर तरीके से आप समाकलन नहीं कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखो, अब दिख रहा होगा sin 3x cos 2x, यानी sin x cos y एक फार्मूला बन गया। तो इसको हम इस रूप से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, क्या लिखा है साइन, पहले दोनों को जोड़ो तो क्या हो जाएगा 3x + 2x, फिर क्या लगा है प्लस, फिर क्या लिखेंगे साइन, दूसरे में क्या है माइनस, तो क्या हो जाएगा 3x - 2x dx। ठीक, ये हमारा इसका एक्सपेंड ऑर्डर हो गया। देखो विस्तारक रूप, इसको हम इस रूप से विस्तार कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2। ठीक, इंटीग्रेट, अब इसको जोड़ देंगे तो क्या आ गया sin 5x बन गया, और ये क्या बन जाएगा 3 में 2 माइनस, तो क्या हो जाएगा sin x बन गया। अब कौन कहता है इसका समाकलन नहीं हो सकता है। अब बेसिक तरीके से आपको इसको कर सकते हैं, इसको भी आसानी से। अब ये हो गया आपका लास्ट आंसर पे हम पहुंच चुके हैं। साइन का क्या होता है -cos 5x। आपको यहाँ पर एक कंडीशन बताए थे sin ax dx का, तो क्या होता है -cos ax, और जो गुणांक रहता है उसी से भाग। ठीक, तो यहाँ पे गुणांक कितना है 5, तो बटे में क्या आ जाएगा 5, और साइन का क्या हो गया माइनस का cos ax प्लस c, 1/2 से मल्टीप्लाई करा दो तो -1/10 cos 5x, और यहाँ पे 1/2 आएगा तो 1/2 cos x प्लस c। यही है बेहतरीन से बेहतरीन और एकदम बेसिक लॉजिक के साथ। ठीक है, ये आपका यही हो जाएगा आंसर। cos रहेगा तो इसको यूज कर देना है। इसका